प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का। गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबके आज्ञा चक्र बैठी आपकी जीवात्मा को प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्मा, कल तक यहाँ पर बस्ती थी, बाजार थे, शहर बसा था, अब सब उजड़ा। बहुत लोग आए, देश और विश्व के अनेकों भागों से, चौहोर से लोग आए, लेकिन यहाँ कोई नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये स्थान उनका स्थायी घर नहीं था, उनका आवास नहीं था, उनका लोक नहीं था। इसलिए कुछ दिन तो रहने की व्यवस्था यहाँ पर थी, लेकिन हमेशा रहने का यहाँ पर इंतजाम उनके लिए नहीं था। इसलिए वो लोग लौट गए अपने घर की तरफ, क्योंकि उनको अपने घर का पता था। लेकिन ऐसा कोई हो जो यहाँ पर आया हो और अपने घर का पता भूल जाए, अपने निवास आवास का परिचय विस्मृत कर दे, तो बड़ी गफलत हो जाएगी। फिर वो कहाँ जाएगा? फिर वो यहाँ भटकेगा, वहां भटकेगा, चारों तरफ भटकेगा, घर की तलाश में इससे पूछेगा, उससे पूछेगा, और वो कहीं नहीं पहुंच पाएगा और भटकता रह जाएगा। लेकिन अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति से पूछे जो जानकार हो, जो उसके घर का पता जानता हो, रास्ता पता हो, तो वो पकड़ के ले जाएगा हाथ थाम करके, और रास्ते, नदी, नाले, पुल सब पार करा करके, यानी ये भवसागर पार करा करके वो घर छोड़ देगा। लेकिन अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला, और ऐसे लोग मिल गए जो खुद भटके हुए हैं, तो एक भटके दूसरे को भटकाएंगे और एक दूसरे को उलझाएंगे, क्योंकि वो खुद उलझे हुए जो है वो ही दे पाएंगे। ये कथा किसी भटके हुए की, भूले हुए की नहीं है, ये आप सबकी कथा है। आप सब भूले हुए, आप सब भटके हुए इस जगत में, इस लोक में, संसार में आए तो, लेकिन आप भूल गए कि आप कहाँ से आए, कहाँ जाना। एक शब्द आपको दे दिया गया कि भगवान के पास जाना है, और बिना जानने कि भगवान कौन है। जैसे कोई कहते कि सरकार के पास जाना है, गवर्नमेंट के पास जाना है, तब गवर्नमेंट कौन है? एक कांस्टेबल आएगा, उसको भी आप गवर्नमेंट कह लोगे। उसका ऊपर का बॉस आएगा, पीएसआई आएगा, उसको भी आप गवर्नमेंट कह लोगे। पीआई को भी गवर्नमेंट कह लोगे। सीनियर आएगा, या छोटे शहरों में एसएचओ होते हैं, तो क्या ये सरकार है? सरकार का हिस्सा तो है, व्यवस्था का अंग तो है, पर ये सरकार नहीं है। सरकार का मुखिया तो वहां दिल्ली में बैठा। इसी प्रकार से, बस इसी प्रकार से ये जगत को समझ लो और स्वयं को समझ लो कि अगर आपको कोई, तब तक अगर कोई ऐसा व्यक्ति न मिले जो आपके लोग का, आपके घर का भेद जानता हो, तब तक आप भटके रहोगे। लेकिन ऐसा कोई मिल जाए तो आपकी नैया पार हो जाएगी। देखो प्रेमियों, ये साकेत महायज्ञ पूर्ण हो गया, कल विसर्जन हो गया। साकेत महायज्ञ, इस बार का यज्ञ आपने महसूस किया कि हर बार के यज्ञ से बड़ा अनूठा और अनोखा था। जो यहाँ पर आए वो बहुत बहुत भाग्यशाली, कितनी बड़ी मुसीबत से बच गए। कई लोगों की जिंदगी बच गई, कई लोगों के साथ शुरू में लगा कि बड़ा
अजीब हो रहा, बुरा हो रहा, लेकिन पता चला वो तो बहुत अच्छा था, बहुत भला था। कई लोगों को स्वास्थ्य की हानि हुई, लेकिन जादू की तरह से सब सुधर गया और परिवर्तित हो गया। तो आपके ऊपर बहुत बड़ी दया है। आहुति पूर्ण हुई और जो आवाहन के लिए देवताओं का जो स्थान बनाया गया वो भी विसर्जित कर दिया गया। लेकिन ये कुंड, इसमें अग्नि अभी भी बहुत है। और मैंने देखा, मुआयना किया, तो चारों तरफ देवी देवता यहाँ बैठे हैं, चारों तरफ बैठे हैं। और आपने जिन लोगों ने भी इनको कर्मों की आहुति दी है, ये सबको वापस करना चाहते हैं, ये सबको वापस करना वापस कर देंगे। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस्वत जागा। तो वो भी आपका भोजन खा के बैठ जाए, ऐसी व्यवस्था में वो भी नहीं है। जो व्यवस्था स्थूल जगत में है वही व्यवस्था लिंग जगत में। लिंग जगत तत्व अलग है, व्यवस्था अलग है, लेकिन तरीका एक ही है, वैसा ही है। आपको पता नहीं है कि लिंग संसार में, देवी देवताओं के संसार में, वहां पे लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, क्योंकि वहां पर देह का हिस्सा है मन बुद्धि चित्त अहंकार। वहां पर जगदम्बा के धाम में कचहरी भी लगती है। जब विवाद हो जाता है इनमें उनमें, तो वहां पर निपटारा होता है, और वहां पे पुलिस भी है, और सुरक्षा भी है। ये तो आपको पता ही नहीं था। प्रेमियों, अभ्यास करोगे तो सब देख लोगे। तो ये यज्ञ बहुत अद्भुत मैं देख रहा हूँ। बहुत सी शक्तियां यहाँ पर बड़े आनंद से अभी भी भोजन ग्रहण कर रही। देखो कितनी सौंधी खुशबू है, जैसे कि शरीर से हर तरह के रोग शोक विकार पिघलते जा रहे हैं। गहरी सांस लो, लगता है कि पूरी ये जो महक है, इसकी तपिश, इसकी खनक, इसकी धमक, इसकी चमक एकदम हृदय में अंदर उतरती जा रही है। ये बहुत चमत्कारिक। तो कुछ लोगों को त्वचा की परेशानी है, तो जरा इसका धुआं ले ले। इसका धुआं जहाँ जहाँ खुजली होती है या कुछ होता है, तो उससे जरा सा, जब ये आपको जाने के पहले सिकाई कर लो, तो जहाँ जो सबसे ज्यादा गर्म कुंड हो वहां पर ये ले लो। और जब ये विभूति मिल जाएगी, तो जिनको कई लोगों ने बताया कि उनको परेशानी है, तो ये मल लेना। और साथ में इमली के नीम के पत्ते को सुखा करके उसका चूर्ण बना लेना, और इस विभूति में लगा के देह में मल लेना, और तेल से मालिश कर लेना। तो त्वचा के विकार इससे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ये विभूति, ये जो मेरे पीछे मेरा हवन कुंड जिसपे मैं बैठा था, ये देह के लिए करिश्मा ही है। और ये बाकी के जो 8 कुंड हैं, बाकी के 8 कुंड घर में, दुकान में, दफ्तर में, खेत में, खलिहान में, कारखाने में, थोड़ी सी चीनी में ये विभूति मिला दो, थोड़ा सा हिस्सा, और रोज सब्जा डाल दिया करो, रोज डाल दिया करो। तो घर में सुख शांति हो जाएगी, कारखाने में तनाव कम हो जाएगा, उत्पादन बढ़ने लगेगा, और खेतों में हर बार से ज्यादा फसल होगी। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, जो लोग किसान हैं, जो लोग काश्तकार हैं, वो समझ ले, ये बहुत बड़ी दया। आपकी कमाई बढ़ जाएगी, दूसरों के कीड़े मकोड़े लगेंगे, आपको सबसे कम नुकसान होगा, और हो सकता है कि ना भी हो। देसी गाय का गोबर ले लेना, उसमें मिला लेना, खेत में डालने के लिए देसी गाय का गोबर और थोड़ा सा गुड़, और उसमें मिला लेना, थोड़ा उसको रख लेना कुछ दिन, और उसमें विभूति डाल करके मिला करके खेतों में छिड़क दो। ऐसी दया होगी, ऐसी दया होगी कि आप कहोगे ये ऐसी अगर 4-5 साल फसल हो जाए तो हमारा पूरा कर्जा चुक जाएगा। पूरा कर्जा, अगर यहाँ पे किसी का कर्जा है किसानों का, तो मैं किसानों को कर्ज मुक्त बना दूंगा। ये मेरा वचन है।
ये बात देश में बता दो। देश में जो भी प्रेमी हैं, सत्संगी हो या ना हो, उनको ये बता दो, ये दवा बन गई गुरु महाराज से, मालिक की मौत से ये दवा बन गई। अब आप सबको भजन की तैयारी कराई जा रही है। वायरल तेरा आप सबको देखो प्रेमियों, दया बहुत, ये पोटली दी गई, इससे बरकत हो जाएगी। लेकिन ये समझ लेना कि जो थोड़ी बहुत कमाई बढ़ेगी, पैसे बचेंगे, ये पूरे पैसे आपके नहीं हैं, ये सत्कर्म के हैं। एक हिस्सा सत्कर्म पे जरूर खर्चा करना, परमार्थ पर, और भजन करना। भजन नहीं करोगे, ये सब आपके पास से कुछ समय में लौट जाएगा। फिर मत कहना, फिर चिल्लाना मत। मैंने आपको चेतावनी दे दी, आपको आगाह कर दिया। प्रेमियों, ये तो खाली नमूना है। मैं चाहूं और आप थोड़ा सा सहयोग कर दो तो आप सब मालामाल बन सकते हो, लौकिक दौलत से भी और रूहानी दौलत से भी। जय गुरुदेव। आप सब मालामाल हो सकते हो, पर लौकिक दौलत तो बेकार है, व्यर्थ है, छूट जाएगी। अब जैसे कि हमने बहुत सामान खरीदे, अब तो रखने की जगह नहीं है, तो यही छोड़ना पड़ेगा, यही छोड़ना पड़ेगा। ये पतरा, ये खंबा, ये लेके तो जा नहीं पाऊंगा, यहीं रह जाएगा सर। समझ लो, जो लोग यहाँ रहने के लिए, मान लो कोई बिस्तर ले आया, कोई सोफा ले आया, तो वो अपने गांव तो लेके जा नहीं पाएगा, यहीं छोड़ना पड़ेगा। एक बार ये सामग्री चली भी जाए, लेकिन आपकी जो धरती की सामग्री है, इस देह के बाद नहीं जाएगी, और आज नहीं तो कुछ समय के बाद ये देह खत्म हो जाएगी। अगर आपने नाम की कमाई नहीं की, तो ये देह उतार के नई देह पहनोगे, सब भूल जाओगे। और ये सारे कर्म जो आपने किए हैं, इसके फल बार बार भुगतोगे, बार बार भुगतोगे। कितने बजे करना है आपको? तो अभी समय है, तो ये बार बार आपको भुगतना पड़ेगा। एक कर्म का अनंतों गुना फल। कथा सुनाई थी कि राई का पहाड़, ये आपको झेलना है। तो ये क्रोध की दक्षिणा देख के जाना, उल्टी सोच, संदेह मत करना। संदेह का काम अच्छा नहीं है। कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी कि आपको संदेह आ गया था, लेकिन बाद में आपको जब मालूम हो गया तो आपको ग्लानि होगी, पछतावा होगा कि हमने नाक संदेह किया। प्रेमियों, आप आओ बताओ, जुड़ो मत जुड़ो, अंतर में जुड़ जाओ, लेकिन संदेह मत करो। आपसे कोई कुछ लेने तो बैठा नहीं है, मुझे आपसे एक धेला नहीं चाहिए। जो आपने ये दिया, ये सब इस सेवा में आपकी व्यवस्था में लग गया, और जो आपने दिया वो पूरी व्यवस्था का 10% भी नहीं हुआ। आपके लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्था करने की कोशिश की गई। उम्मीद से ज्यादा प्रेमी आए तो किसी को कष्ट न हो, इसका ध्यान रखा गया। आपको रहने के लिए एक अच्छी व्यवस्था कराई गई। तो आपसे कोई भी आज जो भी व्यवस्था में खर्च हुए, आपकी आहुति में खर्च हुए, आपसे कुछ नहीं लिया गया, और जो आपने अपने मन से दिया, भेजा, वो तो बहुत जरा सा है, बहुत मामूली। उतने में तो कार्यक्रम नहीं हो सकता। आपको सोचो कि आपने क्या दिया, आपको तो पता है मैंने क्या लिया आपसे। फिर वहम कहाँ हुआ, संदेह कहाँ हुआ, शक कहाँ हुआ? आपको दिया ही, खिलाया ही, पिलाया ही, आपके नहाने धोने की व्यवस्था की, भजन की व्यवस्था की, हर तरह की व्यवस्था की, फिर भी संदेह करते हो तो बेवकूफ हो। फिर तो इसको बदनसीबी कहते हैं, इसको कहते हैं किस्मत का फूट जाना। सब कुछ मिल करके मालिक की दया को आप न समझ पाओ तो क्या? अरे भाई, कुछ मत मानो, लेकिन ये जो उपक्रम हुआ संसार में, कोई भी इसको बुरा तो नहीं कहेगा। आपने कोई खराब कर्म तो नहीं किया। प्रेमियों, आहुति देखे कोई खराब कर्म किया आपने? नहीं। अच्छा ही कर्म किया। अरे आपने क्या कमाया, आपको अंदाजा नहीं है। आप बहुत बड़ी कमाई करके जा रहे हैं, यहां से लग जाओ। अब आपकी श्रद्धा के ऊपर में है,
जिसकी जितनी तरफ जितना प्रेम उतना लाभ लेके जाएगा। और मुझे कोई आदर सम्मान तो चाहिए नहीं। ये जो आप प्रणाम करते हो ये मैं दे देता हूं उनको, मेरे किस काम का, मेरे किस काम का। अरे भाई, अगर आप जय जयकार कर रहे हैं तो उसकी कर रहे हैं, उस मालिक की कर रहे हैं ना, उस अकाल तख्त पे बैठा जो सत श्री अकाल है, उसी का नाम ले रहे हैं, उसी का नाम ले रहे हैं ना। अगर आप किसी राम की जय या श्री कृष्ण की जय कह रहे हो, श्री राम की जय, तो ये देख के जो श्री राम उनकी जय थोड़ी कह रहे हैं। जो ऊपर जो श्री राम वो जो धनी बैठे उनकी कर रहे, उस ब्रह्म को और ईश्वर को उनको कह रहे, तो भ्रम में मत पड़ो। अगर जय जयकार करानी हो, इस देह का जो नाम था 40-50 साल तक संसार ने जिस नाम से जाना, उस नाम पे जय जयकार हो तो बात भी हो। जो दस्तावेज में जो नाम छप गया उसकी जय जयकार हो तो समाज को भी लगे अच्छा इनकी जय जयकार हो रही। यहाँ तो गुरु महाराज ने नाम बदल दिया, रूप बदल दिया, पहचान बदल दी। आप जी सकते हो ऐसे? आपको कह दिया जाए कि अपना सब काम छोड़ दो, खेती दुकान तब तक छोड़ दो, ये पैंट बुशर्ट कुर्ता पजामा उतार दो, फकीरी लिबास पहन लो, कर लोगे? समाज वाले हंसेंगे नहीं। अगर बच्चे छोटे हैं तो उनके स्कूल में, उनके कॉलेज में उस पर लोग तंज नहीं कसेंगे, ससुराल वाले मजाक नहीं बनाएंगे, रिश्तेदार खिल्ली नहीं उड़ाएंगे। कितनी कितनी बातें सुननी पड़ती आप क्या जानो, और उस पर भी संदेह हो जाए तो क्या कहा जाए। बोलो जय गुरुदेव। ये बड़े आनंद का मौसम। मैंने सोचा था 5 मिनट यहाँ पर रहूंगा, आपको संबोधित करके फिर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग चले जाओगे। व्यवस्था के लिए जो 2, 5, 10 लोग हैं वही रह जाएंगे। कुछ लोग शायद कल भी जाएंगे, आज ही जा रहे सब लोग। जो भी आपके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था जब तक आप रहोगे यहाँ पर रहेगी, यहाँ पर रहेगी। ये भोजन प्रसाद वाले ये भंडारा एक तरह से ये धनंजय है। धनंजय यानी ये 10 प्राणों में एक प्राण है धनंजय। 10 प्राण, 5 सुना था, प्राण अपान व्यान उतान समान। हाँ, ये नीचे के 5 प्राण है और ऊपर के और 5 प्राण है, पूर्ण क्रिकल, शेष, देवदत्त और धनंजय। पूर्ण क्रिकल, शेष यानी नाग, देवदत्त और धनंजय। सबसे आखिर में जब देह छूट जाती है धनंजय वही रहता है। जो लोग जला देते हैं देह को, तो जब तक चिता की गर्मी तपिश रहती है तब तक धनंजय रहता है, और जो लोग गाड़ देते हैं जब तक मसाले गीले रहते हैं और तपिश रहती है, गर्मी रहती है जरा सी भी, धनंजय रहता है। जैसे ही मसाले सूख जाते हैं और ठंडक हो जाती है, तपिश खत्म हो गई, धनंजय ऊपर उड़ जाता है। इसलिए जो लोग जानते हैं, जिनको थोड़ी सी भी समझ है, या कोई सन्यासी है, कोई फकीर है, वो किसी पार्थिव शरीर को देखते हैं तो हाथ जोड़ के कहते हैं कि धनंजय तुमको प्रणाम है, या मंत्र है ओम धनंजय नमः। तो धनंजय ये अंतिम प्राण है। प्राण और सूरत 2 अलग अलग व्यवस्था। प्राण ये वायु है, वायु। प्राण और सूरत, इसके अलावा देह में 7 चक्र और 4 अंतःकरण जो देह का हिस्सा नहीं है, लेकिन 6 चक्र का कमल दल, जन्म, मस्त, प्रणाम, वृद्धि, छिद्र, मृत्यु, ये सब आपके देह से जुड़ी, और ये सब आपके देह भरी। तो बात को समझ लो, ये मानव तन बहुत अनमोल है, छूट जाएगा तो व्यर्थ हो जाएगा। आप कष्ट में हो, तनाव में हो, ये बार बार दोहराया मत करो, बहुत परेशान हूं, कितनी बार बताया, कहना ही है, दया ही लेनी है, कहे बिना सुकून नहीं हो रहा, चैन नहीं पड़ रहा, तो ये कह दिया करो ये परेशानी तो है, लेकिन आ गया, यहाँ पर आ गए तो अब विश्वास है कि दया हो जाएगी और आराम हो जाएगा।
आप कहते हो बाबा बहुत परेशान, तथास्तु, परेशानी बढ़ गई। गुरु महाराज ने आपको बताया कि मैं तो तुमको देता हूं, तुमको लेना नहीं आता। सच्ची बात है प्रेमियों, मालिक तो देता है पर आपको लेना नहीं आता। तो यहां से लेके जाना, सहज होके जाना, आनंद से जाना, नए जीवों को जगाना, विभूति जिसको जिसको जानते हो उस तक विभूति पहुंचाना, और उसको गुरु की महिमा बताओ, उस सदगुरु की मेहर बताओ, अपने गुरु महाराज के बारे में बताओ, यज्ञ और यज्ञ की महिमा के बारे में बताओ, सतयुग की अगवानी के बारे में बताओ, और उसको ये जरूर बताना, क्या बताना, गुरु महाराज थे, गुरु महाराज हैं, रहेंगे। गुरु महाराज आएंगे, यज्ञ कराएंगे। अरे ये सब इतना विशाल यज्ञ क्या किसी मनुष्य के वश में है? कई ट्रक सामान लगे। जो नए लोग देख रहे थे उन्होंने कहा कि हम तो समझते थे ऐसा यज्ञ तो हमने देखा नहीं, हम तो समझते थे ऐसा यज्ञ केवल त्रेता और द्वापर में ही होता था, कलयुग में भी ऐसा यज्ञ होता है, हमें तो ये पता ही नहीं था। वो कितना आवेश से, कितनी मेहनत, कितना श्रम। आप तो उठते बैठते थे, आप देखो मेरा हाथ ऐसे, और कभी कभी तो तुम हाथ ऐसे। बच्चे ये श्रम किसके लिए? मेरे लिए। अरे तुम जो बैठे हो ना, तुम जितना सोचते हो उसे 100 गुना ज्यादा सबका मिला करके अकेले मेरे पास होगा, यहीं से कुछ दूर रहता हूं। ये जो भूमि पर 21 एकड़ की भूमि पर, ये बड़ी महंगी भूमि है, ये बहुत महंगा इलाका। तो ये जिन लोगों की भूमि है, बड़े भावुक और बड़े धर्म प्रेमी, बड़े नेक इंसान। देखो प्रेमियों, मैं तो बिना आपकी सेवा के सब काम कर सकता। ये खाता खोलना था, इन्हीं लोगों ने कहा कि आप हमसे कह देते तो हम पूरा यज्ञ हम अकेले ही कर देते। ऐसे संसार में बहुत से उद्योगपति और व्यापारी और बड़े लोग हैं, वो कहते हैं आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं, आप क्यों मांगते हैं? प्रेमियों, तुम्हारी एक भेड़े की मुझे जरूरत नहीं है। अरे क्या देते हो? ये 10-20 से क्या होगा? ये केवल लिया जाता है तो तुम्हारा खाता खोलने के लिए। अभी ये लोग बैठ करके गणना कर रहे थे, तो अभी गिनती हुई, कितनी हुई अभी जो गिरा? 1,38,000, और खर्चा करोड़ों का। खर्चा करोड़ों का। मैं अपने हाथ से कुछ नहीं गिनता। ये सारे प्रेमी आप आ जाओ सेवा में, आप आ जाओ। ये सब आप में से ही है, कोई अलग से तो कोई है नहीं। जरा समझने की कोशिश करो। अरे घर में कोई आयोजन करते हो, बच्चे का जन्मदिन करते हो, एक सब्जी, एक हलवा, एक पूड़ी खिलाते हो, तो हलवाई जो है 200 रुपए पर आदमी ले लेता है। यहाँ तो व्यवस्था की गई कि आपको सुबह का नाश्ता भी कुछ मिल जाए, दोपहर का भोजन मिल जाए, रात का भोजन मिल जाए, कुछ चाय कॉफी भी हो जाए। अच्छी से अच्छी व्यवस्था में आप रहो। बात यह है प्रेमियों, जो आप देते हो उससे कई गुना तो तत्काल वापस कर दिया गया। जो आपने दिया तत्काल वापस कर दिया गया। किस बात का भ्रम करते हो, संदेह करते हो? जैसे आप रहते थे, मैं वैसे ही उसी दुकान में जिस तरह से आप रहे, जिस तरह से, उसी सेम टू सेम, कुछ फर्क नहीं। जाके देख लो। हाँ, उन्होंने एक दीवार खड़ी कर दी, ये वो पूरा हॉल जरा एक छोटा एक आड़ बन जाए। आप इधर थे, हम मैं इधर, आप इधर मैं इधर, एकदम वही उसी छत के नीचे मैं भी। जैसे आप जिसमें निमित्त हो रहे हो, मैं भी वैसे ही। बस आप नहाने के लिए बाहर गए तो उन्होंने अंदर एक घेर दिया, या आप यहां नहा लें, बस इतना ही, और कुछ नहीं। कोई सुविधा नहीं। जबकि यहां से कुछ फरलांग की दूरी पर मेरा स्थान है, जो कि बहुत विलक्षण लगेगा आपको। आप बोलोगे कि ये तो
बड़े ऐश्वर्य से रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप और मैं जिस लोक के वासी है वो लोक बड़ा भव्य है, वो लोक बहुत विलक्षण है, लोक बहुत अनोखा है, उसके लोक जैसा कोई लोक नहीं है। यही तो मैं बताता हूं कि आप राजा हो, उस मालिक का अंश हो, आप भिखारी नहीं हो। आप इस बात को समझ नहीं पाते, फिर रोते हो। परेशानियों से घबराओ मत, परेशानियों से लड़ने की ताकत मांगो, दया मांगो, और बाहर पत भटको, अपने भीतर उतरो और खोज रही पिया को निज घट में, पिया को निज घट में। जो तुम पिया से मिलना चाहो तो भटको मत जग में, तो भटको मत जग में। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो आपका जो लोक है पूर्ण ब्रह्म का लोक, यानी अकाल तख्त, सत्यलोक, अमरपुरी, यही अमरपुरी है। बहुत से लोग सहज दल कंवल को अमरपुरी कह देते हैं, नहीं, वो भी अमरपुरी नहीं है, वो भी मरपुरी है। ब्रह्म का लोक वो भी अमरपुरी नहीं है, वो भी मरपुरी है। सब मिट जाते हैं, बस वो मालिक रहता है ऊपर, जो मूल है, जो सार है। बहुत अद्भुत सूरत उसकी, और उसका दिव्यता ऐसी, इसके बारे में क्या लोक के बारे में बताऊं। एक उठाव है, सब कुछ ऊपर खींच रहा आनंद है। शब्दों की दो धार, एक धार खींच रही और खींचते ही वो शब्द की जैसे लेजर से लाइट बन जाती है, डिजाइन बन जाती है, ऐसी अनोखी नक्काशी उस पर। इसी को देख करके गुरुद्वारों में मीनारें और गुंबद ऐसे बनाए गए, मस्जिदों में मीनारें बनाई गई, और हमारे मंदिरों में भी ऐसे गुंबद बनाए गए। संत मत के मंदिर में मीनारें भी बनाई गई, गुंबद भी बनाए गए। वो एक गुंबद बनाए गए, यहाँ पे अनंतो खिंचाओ, ये पहले तो किसी ने बताया नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि बताते नहीं, खाली गुंबद गुंबद। अरे और क्या बताओगे, और क्या बताया जाएगा? तो रूप क्या बताओगे फिर? दिया चिराग, बोले तो फालतू की बात है। दिया चिराग क्या होता है? बोलो कि वो लाल सूर्य का प्रकाश, बेकार की बात। मजाक बताने के लिए कुछ कह ले। देखो प्रेमियों, जो पाएगा वही बताएगा, जो देखेगा, जो जाएगा आएगा, उसी को पता है। बहुत से वेद खोले गए, आपको बताया गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका भ्रूण, ये भ्रूण से ऐसे ही स्वयं प्रकट हुए। आद्या शक्ति की मौत से वो भ्रूण तो अंदर उनकी कोख में नहीं, कोख से बाहर वो भ्रूण निकल के बाहर आ गया और पूरा आकाश में छा गया। जो रजस एकदम सुनहरा भ्रूण, पूरा आसमान सुनहरा हो गया। जो सत एकदम श्वेत धवल चमकदार हो गया, सफेद प्रकाशवान हो गया। और जो स्याह चमकती हुई स्याही जैसे पूरे आकाश में बिखर गई। आपको एक देवी के बारे में बताया, उसके मंडल के बारे में जो बहुत अनोखी है, जो राजादेश्वरी है। नील चक्रों के बारे में बताया, तो अंतर में मालिक का, गुरु का, सदगुरु का मकाम है। तो आगे तो भेद बहुत बता रहे हैं, भेद बहुत कुछ बताना है, काफी कुछ बताया है, काफी कुछ बताया है। जब आप कारण जगत के ऊपर प्रयागराज यानी दसम द्वार, एकादश और द्वादश द्वार से आगे बढ़ते हो, तो जंजरी द्वीप का, अरे ये महासुंद का गलियारा, ये तिमिर खंड है। तिमिर खंड का मतलब कि अंधकार, यानी आपकी सारी काबिलियत वहां खत्म हो जाती है, आपकी सारी रोशनी वहां पर खो जाती है। आपको यहां से यहां नहीं दिखेगा। क्यों? क्या सच में इतना अंधेरा है? ये रोशनी कहां चली गई? असल में वहां चमक बहुत ज्यादा है। जैसे यहाँ की चमक, उसी तरह से अभी नया खेल शुरू। एक चक्कर से आप निर्मुक्त हुए, एक घेरे से, वहां दूसरा घेरा पड़ा हुआ है। जब ऊपर चढ़ते हो, तिमिर खंड में ही ऐसे बहुत से तहखाने हैं जहां पे हंस और तहबंद है।
ऐसे बहुत से तहखाने, और यहां से वहां तक तिमिरखंड में कहीं है था नहीं है। इस आकाश की तो था हो सकती है, उस तिमिरखंड बहुत दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं। अरबों खरबों कल्पयुग बीत जाए कहीं नहीं पहुंचोगे। प्रकाश की गति से जाओगे, बहुत तीव्र गति से जाओगे, उससे भी 1000 गुना ज्यादा गति से जाओगे, पहुंचोगे कहीं नहीं। ऐसा तिमिरखंड अनोखा है। लेकिन जब गुरु की दया मिल जाती है तो काई छड़ने लगती, जैसे इस बारोतर में आप भटके हुए। ये भी एक अलग तरह का तिमिरखंड ही है, मालूम सब है आपको, लेकिन फिर भी बसे रहते हो। युधिष्ठिर से जब पूछा यक्ष ने कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, युधिष्ठिर मुस्कुराए। युधिष्ठिर मुस्कुराए, पे गंभीर हो गए, अभी बहुत उदास हो गए, और उन्होंने बहुत दुखी मन से कहा कि सबसे बड़ा आश्चर्य तो यही है कि जीवों को सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी ताउम्र पूरी जिंदगी मनुष्य जान के भी अनजान बने रहने की कोशिश करता है। सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो यही हाल ऊपर भी है। तिमिरखंड के ऊपर एक बहुत बारीक सा सुराख, उसमें से गुरु की मौत से, सदगुरु की दया से जब आप ऊपर चढ़ते हो, आगे अलग ही आसमान, अलग ही दुनिया, अलग ही सब कुछ। ये क्या है? सर पकड़ लेते हो, यहां से वहां तक बहुत, जैसे ये आकाश है, ये अंतरिक्ष और महाअंतरिक्ष, उसी प्रकार से वहां पर ऊपर 5 ब्रह्म बैठे हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ एक वहां, पूरी सृष्टि है, पूरी सृष्टि, पूरी कायनात है। 5 ब्रह्म, वो भी भजन में लीन है अपने मालिक के ऊपर। वो 5 ब्रह्म का लोक अलग है। पीलापन अधिक है, थोड़ी सफेदी और चमक है, लाल रंग हल्का सा, गिलाली बाबी। ये बहुत गोपनीय भेद है। ये तो आपको केवल 4 पुत्रों के नाम पता है 16 पुत्रों में से, तो ये इनके 5 पुत्र और हैं। इनके बारे में कभी बताऊंगा, लेकिन खुले मन से नहीं। जब आप कमाई करोगे, थोड़ा भी आगे बढ़ गए, तीजे तल से आगे बढ़ोगे, कुछ बताऊंगा, और जंजीर दीप के मैदान से आगे बढ़ो तो ज्यादा बताऊंगा। सूख शरीर से आगे निकल गए तो पूरा वेद खोल डालूंगा। बोलो जय गुरुदेव। तो 16 पुत्र, आज वेद समझ लो, 16 पुत्र, ये काल और महाकाल के बीच में, काल और महाकाल के बीच में ये 16 पुत्र। तो इतना ऊंचा सत्संग आपने कभी सुना ही नहीं, कभी नहीं सुना। गुरु महाराज ने भी बाद के वर्षों में ऊपर का भेद बताना कम कर दिया, थोड़ा बहुत बताया उन्होंने, क्योंकि आपकी पत्रता और कमाई भी तो होनी चाहिए। नहीं तो सुना दूंगा, ये सुनोगे और सुनोगे, उसमें नए शब्द बुलाओगे और नए प्रवचन करता बन जाओगे, बकबक करोगे, मिलेगा कुछ नहीं। खुद तो फंसे फंसे गिरे 84 में, और जाने कितनों को बर्बाद दिया, गिरा दिया। एक बात समझ लो, अपने अंतर्मन से पूछो, जिसको देख के सुकून मिलता हो उससे जुड़ो, जिसकी बातें ठीक लगती हो। मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो आपका सेवक हूं, लेकिन मेरे न कर्म में न वचन में कोई खोट। दिन रात आपके बारे में सोचता हूं, आपकी पीड़ा देख नहीं पाता, आपके कष्टों को झेल नहीं पाता। जब आप दुखी होते हो तो मैं बहुत दुखी होता हूं, जब आप खुश होते हो तो मुझे भी आनंद होता है। और आप भी क्यों, ये जो बैठे देवी देवता, इनमें भी सुनते हैं वही आपकी, आप जैसी, इनकी भी कितनी चिंता है। इनको भी खिलाया क्यों, आपसे जोड़ा, स्वयं से जोड़ा, अपने हाथ से दिया, इनको भी मान लिया। खेल को समझो मालिक के, इनको भी मान लिया, अब ये भी बन गए। जैसे आपको रोटी दाल पूड़ी कचौड़ी खिलाई, इनको भी पूड़ी कचौड़ी खिलाई। इनकी पूड़ी कचौड़ी इनको भी खिलाई, तरह तरह के व्यंजन देखो, दोनों हाथों से झूम झूम के मैंने दिया कि और खाओ और खाओ और खाओ और खाओ। बोलो जय गुरुदेव। तो बहुत बड़ी दया लेके जा रहे हो।
और जब भी आपको जो भी लाभ हो संसार को बताना, नए जीवों को जोड़ने के काम में लग जाओ। नए जीवों को अगले यज्ञ में 10-20 नए लोगों को लाओ और 1-1 रुपए या 10 रुपए, 15 रुपए, 25 रुपए की सेवा सैकड़ों लोगों से अभी से लेकर रख लो कि हमारा यज्ञ होने वाला, खाली उसके लिए आप दे दें। और एक पैसा अपने पास मत रखना, एक गुल्लक बना लो और पर्ची बना लो, उसमें लपेट के डाल देना या थैला बना लो। उस पैसे को आपने हजम कर लिया तो बदहजमी हो जाएगी या नरकों में गिर जाओगे। 1 रुपए के चक्कर में 100 रुपए, 1000 रुपए चक्कर में, तो उसको खर्च मत करना। और वो यज्ञ की तैयारी में वो सब लग जाएंगे तो क्या होगा कि ये भोजन करेंगे और वो भी, उनके भी कर्म जुड़ गए। अधिक से अधिक लोगों से कुछ न दे तो एक तरह से कहना कि भाई हमारा यज्ञ होने वाला, खाली कुछ न दो, 1 रुपया दे दो, बस बहुत है, होगा कुछ नहीं, और 1 रुपया कई तरह से कर्म तो बना उसका। अधिक से अधिक लोगों से सबकी पुड़िया बना लो, नाम लिख दो। या तो पुड़िया कैसे बनाओगे, एक कागज पे नाम लिख दो, मोबाइल पे होता है मोबाइल पे नाम लिख दो। और जो केंद्र है, जो व्यवस्था देखते हैं, उनको भेज दो। उनको अभी मत भेजना, जब यज्ञ घोषित हो जाए तो भेज देना। अगले यज्ञ की घोषणा मैं बाद में करूंगा। मालिक की जैसी मौज होगी, जिस भी स्थान का चयन करेंगे। तो कुछ प्रेमियों ने गुरु महाराज से फरियाद की है चंडीगढ़ के लिए, लेकिन यहाँ के जिनकी भूमि है तो वो भी चाहते हैं कि, वो कहते हैं हमको तो पता ही नहीं था। बोले हमें, आपको तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, मैं ही कर देता। तो बाद में देखो बहुत से लोगों को इन्होंने खुद अपनी गाड़ी से छुड़वाया, बोले हमको तो पता होता तो हम सब कर देते। इतना भाव देखो नए प्रेमियों में। पुरानों में दुनिया भर के भ्रम और संदेह और कचरा। ये कचरा कहां से आएगा, संदेह कहां से आएगा, उनके भीतर से ही आएगा ना। जिसके पास फूल होगा वो फूल फेंकेगा, जिसके पास कीचड़ होगा कीचड़ फेंकेगा। मैं तो किसी को बुरा नहीं कहता। जिन्होंने स्वयं को गुरु महाराज घोषित कर दिया, गुरु महाराज की गद्दी गद्दा बना के बैठे हुए, मैं किसी के बारे में बात नहीं करता और ना आपको कोई भड़काता हूं। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि वो जो है वो जाने। अगर उन्होंने कोई कर्म किया है, कर रहे हैं, तो वो जाने, उनकी जिम्मेदारी, हमें क्या। अब ये कि जीव को बचाए कैसे जाए, तो जीव को नुकसान नहीं होता। बस जीव जो वहां पे कर्जे में बन जाएगा तो लेने उनके पास जाना पड़ेगा, और उन नरकों में जाएंगे तो उन पे भी गुरु महाराज की दया होगी। किसी की निंदा मत करो, वरना उसके पाप के बोझ से तुम भी थक जाओगे। जय गुरुदेव। सहज रहो, रोज छोड़ के जाना, लोभ छोड़ के जाना, संदेह छोड़ के जाना, अनावश्यक चिंतन करते उल्टा पुल्टा। देवियां बहुत सोचती, सत्संग में कई देवी, लेकिन सत्संग में ध्यान नहीं है। वहां ध्यान है, वहां ध्यान है। और यही पुरुषों का भी, कई पुरुष हैं यहाँ सोच रहे, वहां सोच रहे, गाड़ी कितने बजे है, वहां कैसे होगा, वहां क्या हो रहा होगा। अरे जो छोड़ के आए फिर पकड़ लिया उसको यहाँ पर, तो फायदा क्या हुआ, वही रह जाते। एक शहर में एक आश्रम था, एक मठ था, वहां पे एक महात्मा रहते थे। पूजा पाठ होम हवन चलता रहता था, बड़े बड़े लोग आते थे वहां पर। और वही सामने एक वेश्या का मकान था, नाच गाना वहां होता रहता था। वहां भी बड़ी बड़ी मोटर गाड़ियां आती थी, बड़े बड़े धनाढ़ लोग आते थे। जब मृत्यु हुई, देह छूटी, तो वेश्या स्वर्ग पहुंच गई और ये बाबा जी नरक पहुंच गए। बड़े नाराज हुए, धर्मराज के सामने गए, मुझे भगवान से मिलना है। बोले क्या काम है बताओ। बोले ये नाइंसाफी, कहीं कुछ भूल हुई है आपके हिसाब किताब में। बोले कैसे। बोले मैंने जीवन में पूजा की, उपासना की और मुझे नरक में भेज दिया, और उसने कितने गंदे काम किए तो स्वर्ग में भेज दिया। बोले नहीं, हिसाब सही है। बोले कैसे। बोले कि आप दिन भर उस वेश्या का चिंतन करते थे कि कौन उसके आ रहा, क्या कर रहे होंगे, क्या चल रहा होगा, क्या हो रहा होगा, कैसी बातें हो रही होंगी, कैसी हरकतें हो रही होंगी, कैसा क्रम उपक्रम हो रहा होगा। आपने दिन रात
भगवान का नाम लेते हुए, भगवान का नाम तो लिया पर भगवान का नाम केवल बाहर से लिया और चिंतन किया उस वेश्या का, वहां होने वाली गतिविधियों का। और वो वेश्या दिन रात आपके बारे में सोचती थी कि कितने अच्छे महात्मा जी हैं, भगवान को पा लिया है, वहां भगवान की प्राप्ति हो रही है, वहां पर हवन कीर्तन पूजन चल रहा, वहां सत्संग चल रहा, कितने भाग्यशाली हैं। वो दिन रात प्रभु का चिंतन करती थी आपके रूप में। तो हिसाब सही है, जिसका चिंतन करोगे, जैसा चिंतन करोगे वैसा ही हो जाओगे। चिंतन में खलल मत डालना, दिशा को मत भटकाना, संदेह मत करना। बार बार कहता हूं, संदेह का काम अच्छा नहीं होता। संदेह होता है तो हट जाओ, घर में बैठ के भजन करो, साफ कह देता। खुद मत गिरो, संदेह मत क्या करो प्रेमी। कितनी पीड़ा देते हो आप संदेह करके, आपको अंदाजा नहीं है। मैं तो निस्वार्थ जीवन जी रहा, कुछ काम धाम करता अपना तो कुछ लाभ होता। सब कुछ किसके लिए छोड़ा? कुछ पाने के लिए? तो बहुत कम सोच है आपकी। केवल आपके लिए, गुरु महाराज के आदेश से केवल आपके लिए सिर्फ यही ध्येय उद्देश्य कि धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। बोलो जय गुरुदेव। मैं तो बहुत कम आता जाता हूँ, आप देखो। बहुत लोग तो दिन रात काफले में घूमते रहते और दिन रात प्रवचन देते रहते हैं। मैं साल में 25 कार्यक्रम नहीं करता देश में, क्योंकि 4-5 महीने में मुश्किल रह पाता हूँ। अभी अक्टूबर में लौट के आया, अब ये नवंबर है, दिसंबर जनवरी में फिर चला जाऊंगा। जाता दिसंबर में हूँ, पहले हफ्ते दूसरे हफ्ते में चला जाता हूँ, क्योंकि अभी लौट के आया हूँ अक्टूबर में ही, इसलिए जरा सा थोड़ा अभी आपकी तैयारी में लगा था। आप तो सोए भी, मैं तो सो भी नहीं पाया, क्योंकि रात को 1-2 बजे तक आप सब रहते थे, अपनी परेशानियां और अपनी झमेले, और उसको ऐसे कि बहुत परेशान हूं। तो आपकी परेशानी को भी दूर करना है, और ये जो परेशानों का संकल्प लिया है, इससे भी आपको बचाना है। और सुबह 7 बजे से यहाँ कार्यक्रम शुरू, 8 बजे पे यहाँ पे 6 बजे 5-6 बजे से तैयारी, और यहाँ पर 8 बजे पहुंच जाता था। और 8 से लेकर रात को 8, 9, 10, 11, 12, 1 मिनट का भी, 1 मिनट की झपकी नहीं। किसके लिए? सिर्फ आपके लिए प्रेमी हो, आप मेरे हो। मेरे प्रेम को पहचानो। जब जाग जाओगे तो फूट फूट के हफ्तों महीनों रोगे, तड़पोगे कि हम क्यों ना प्रेम को समझ पाए, हम क्यों ना जल्दी समझ पाए, इतना देर क्यों, इतनी देर क्यों लग गई। प्रेमियों, अब आप लौटो, बहुत दया लेके जा रहे हो, बहुत दया लेके जा रहे हो। तो अब ये प्रश्न है कि विभूति जब आएगी, क्या उनको भी दी जाए? जो जुड़े हुए नहीं है, बिल्कुल दी जाए। चमत्कार तो वहां भी होगा, और विश्वास जिसको उसको दी जाए। साफ साफ कहते हो विभूति है चमत्कारी, लेकिन चमत्कार तभी चलेगा जब आपकी श्रद्धा को ऐसे बम तभी फूटेगा जब उसकी पिन निकाल दो। गोली तली तभी चलेगी जब उसका घोड़ा दबाओगे और उसका ताला खोल दोगे। और इसमें दिक्कत क्या, कोई पैसा तो ले नहीं लेती। विभूति इतनी करोड़ों रुपए की सामग्री से विभूति बनी, कितना श्रम लगा, सब ने श्रम किया। खैर चलो, आप सब ने तो अपने कर्म जमा किए, लेकिन ये इसमें बहुत बड़ी दया। तो बिल्कुल उनको दे सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि वो मांसाहारी ना हो, शराबी ना हो। हाँ, कोई शराब में फंसा हुआ छोड़ना चाहता है, छूट नहीं रही, तो उसको दे सकते हो। तड़प रहा है, गुहार कर रहा, मुझे शराब छोड़नी है, मुझे तल्लत हो गई है, छोड़ने में मेरी मदद करो, तो उसको दिया जा सकता है। लेकिन मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शराब से तो उसने अपनी हानि की, लेकिन मांस से तो जाने कितने जीवों को खराब कर दिया उसने 15 मिनट के स्वाद के लिए, जबकि स्वाद उसमें था ही नहीं, वो तो मसालों में था। यहाँ बैठे कई लोग पहले खाते थे, अब छोड़ चुके। अरे पूरे महाराष्ट्र की संगत
80, 90, 95% महाराष्ट्र की संगत खाती थी, क्योंकि ये जो भूमि है, धर्म कर्म तो बहुत है यहाँ पे, लेकिन खान पान की थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर थी, क्योंकि यहाँ भी महापुरुष बहुत थे। लेकिन वही बात है कि जब गुरु निकल जाता है तो वहां सब मुक्त हो जाते, स्वच्छंद हो जाते। एक धर्म जहाँ गुरुओं का धर्म था, जब गुरु चले गए तो सब मौजा ही मौजा हो गया। पीना, खाना, नाचना, गाना, कूदना, उछलना बंदरों की तरह शुरू। चलो ठीक है, उछलने कूदने देते पे कुछ नहीं कहता, भाव है, भाव के अतिरिक्त से कुछ भी हो सकता है। लेकिन किसी की हत्या करके, किसी की जान लेकर के, किसी के खून से आपकी प्यास कैसे बुझ सकती है, आपकी क्षुधा, आपकी भूख कैसे खत्म हो सकती है? वो जो तड़पा, वो भयभीत हुआ, जो डरा कितने दिनों तक, और जो रोया, गिड़गिड़ाया, भाई जान बख्श दो, चिल्लाया, ये सारे कर्म खाने वालों पर फट पड़ेंगे बम की तरह। और जो उनकी आंख से आंसू निकलेगा, उस सैलाब में वो कभी न कभी किसी जन्म में बह जाएंगे। सतर्क हो जाओ, सतर्क हो जाओ। तो शाकाहारी का प्रचार जब नए जीवों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा। तो विभूति मत दो, लेकिन मांसाहारियों को भी बता सकते हो कि यहाँ पर यज्ञ होने वाला है, तो किसी तरह यहाँ पहुंचे किसी भी तरह से, तो उनका अंतर्मन परिवर्तित किया जा सके, उनका अंतर्मन बदला जा सके। तो नए जीवों को खूब बताओ, अभी से अभियान में लग जाओ कि अगला यज्ञ होने वाला है, तिथि बता दी जाएगी, तिथि बता दी जाएगी, स्थान की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन आप यज्ञ की तैयारी करो, आप चल के देखो, हम जाके आए हैं। सबके अपने अपने अनुभव, और ये जो पोटली लेके जा रहे हो, बहुत श्रद्धा से रखना, बहुत बड़ी दया का पिटारा ही है। पूरा विश्वास रखना गुरु महाराज पे, सतगुरु पर, और आप देखना कि धीरे धीरे बरकत आ जाएगी। लेकिन एक कड़वी वचन, तेज में बात करना, अपशब्द, गाली गलौज, चीखना, चीख पुकार, चिल्लाना, ये सब छोड़ के जाना। अगर ये सब भी साथ में रहेगा तो एक म्यान में तो तलवार रहेगी कैसे? एक म्यान में दो तलवारें रहेंगी कैसे? तो ये सब छोड़ के जाओ, और गुरु महाराज की दया ऐसी हो जाएगी कि आप आनंद से महमहा उठोगे, चहचहा उठोगे, थिरक उठोगे, बहक उठोगे। बोलो जय गुरुदेव। तो ऐसा करना, ये मेरे अवर कुंड पे तो भी मिट्टी लगी, या जो अंदर, अभी तो अंदर बहुत गर्मी होगी, तो राख तो ले नहीं सकते, बस तो ले नहीं सकते, तो बस प्रणाम कर लेना। जो अंदर की ऐसी जो, या बाहर से सर पे मल लेना। करते ही आपको अपने भीतर आंख बंद करोगे तो कुछ यहाँ पर कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद, शाम को, सुबह, तुरंत 2 दिन के बाद कुछ स्पंदन महसूस होगा, देह में तरंग सी महसूस होगी। तब आपको मालूम पड़ेगा, पता चलेगा कि कितनी बड़ी दया, अभी भी शक्तियां विराजमान है, चारों तरफ खनक रही है। बड़ा अच्छा अद्भुत अनुभव है, बहुत विलक्षण अनुभव है। अभी भी यहीं पे, तो ये रहेंगे यहाँ पर। जो आह्वान किया गया था वो सब तो हटा दिया गया, लेकिन वो अभी भी यहीं पर। चलो इनको अंतर में प्रणाम कर लेना, देवी देवताओं को प्रणाम करें। अरे प्रणाम तो मैं भी आपको करता हूं, सबको प्रणाम करते हो, गौ माता को भी प्रणाम करते हो, सबको प्रणाम करते हो। प्रणाम तो करना ही चाहिए, छोटे से छोटे को, बड़े से बड़े को। सब में सूरतें तो वही हैं, उसी मालिक की है। एक कीड़े मकोड़े में भी जिसको आप जहर दे के मार देते हो, उसमें भी सूरतें, उन कीड़े में भी सूरतें तो मालिक की। तो इस पर और भेद कभी बताऊंगा, क्योंकि आपकी देह तो खुद ही शहर है, इसी में करोड़ों जीव निवास करते हैं। तो कभी ये भेद बताऊंगा। तो अभी आप सब सामान मान लो, समय हो रहा, आपको 1 डेढ़ पे निकलना है, 1:01 हो चुका है। तो अब आप रवाना हो, मैं भी व्यवस्था देख करके अब अपने स्थान की तरफ लौटूंगा। अगर कुछ प्रेमी, ज्यादा प्रेमी रह गए
तो मैं फिर लौट आऊंगा, यही रह जाऊंगा। लेकिन अभी थोड़ी देर में आपको अभी विदा कर रहा हूँ और मैं भी लौट जाऊंगा, आप भी लौटो, बड़े आनंद से जाना, प्रार्थना करते हुए जाना। ट्रेनों में 4 प्रेमी मिल गए, प्रार्थना शुरू कर दो, धीमे शोर मचा के नहीं, लेकिन लोगों को आनंद आए तो थोड़ा और आवाज ऊंची कर देना। लेकिन कोई आपत्ति करे तो वहां से कहना कि भाई हमारी प्रार्थना है, आपको इससे नुकसान हुआ, आपको तो परेशानी हुई तो क्षमा चाहते हैं, धीरे धीरे कर लेते, तो आवाज दबा के कर लेना, अच्छी अच्छी प्रार्थना करना, जिससे लोगों को जागृति आ जाए। बोले ये क्या कह रहे, खोज रही पिया को, वे बता रहा आपस में दूसरे को, सुने का खाली वही पिया को यानी मालिक को, प्रभु को पाने का रास्ता यहां से। अब वो समझ रहा है, बीज वहां पड़ जाएगा, खिंचाव हो जाएगा, उसको भी एक जीव को भी लाभ हुआ तो बड़ा अच्छा है। लेकिन कोई आपत्ति करे कि भाई आप गा रहे हो, आपको दिक्कत हो रही है, सोना है, तो ठीक, जय गुरु, ऐसे कह देना। और पूछे कि भाई आप लोग कहां से आ रहे हो, तो बताना कि ऐसा यज्ञ से, ऐसे यज्ञ से आ रहे हैं जो कलयुग में मुश्किल है, दुर्लभ है। त्रेता द्वापर में होते थे, उसमें भी कठिनाई से होते थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि करते थे, राजा मिलकर इसको संपादित करते थे। या तो हमारे गुरु महाराज की दया से केवल छोटे छोटे लोगों से, मामूली सहयोग से ये महायज्ञ संपन्न हुआ। तो अगर आपको चाहिए तो आप विभूति वहां से मंगा सकते हो, पता दे दो भुसावल का, या नंबर दे दो, या अपना दे दो कि चाहिए तो विभूति भेज देंगे। आप आजमा लो, कोई पैसा नहीं है उसका, कोई शुल्क नहीं है। आप चाहो तो भेजने का कुरियर चार्ज दे दो, नहीं तो बेचारे वो अपने पास से भर देते हैं। कुछ लोग तो देते हो, आप लोग तो, बहुत लोग, सभी लोग देते हो भेजने का, लेकिन बहुत से लोग नहीं भी देते, कोई बात नहीं। अधिक से अधिक जीवों को लाभ हो, यह ध्येय रखना। तो ये जो 8 कुंड विभूति क्या करना, गुड़ के बुरादे में या चीनी में या चीनी के चूरे में, मीठी चीज में मिला लेना, खाड़ में, देसी खाड़ में, किसी भी चीज में मिला लेना, और एकदम एक एक दाना पतला सा वो चीनी मिश्रित, गुड़ मिश्रित विभूति एकदम 2 उंगलियों के बीच से हिला करके जितना, जरा सा हल्का सा हर कोने में डाल दो, अपने घर में, दुकान में, कल कारखानों में, और घर में रात को 8 बजे सुगंध कर देना। ये कर दो, सेवा खूब करना। और ये दक्षिणा जो सेवा की जो देने के लिए कहा है, आपसे मांगता हूं, आपको दे के जाओ, बहुत बड़ा चमत्कार होगा। लेकिन आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। संसारी बनोगे तो संसार जैसे जैसे बिखरता है, टूटता है, चिटकता है, बह जाता है, वैसे आप भी गलोगे, सड़ोगे, मरोगे। लेकिन अगर आप गुरुमुखी हो जाओगे तो उस पूर्ण परिपूर्ण में समा के आप भी परिपूर्ण हो जाओगे। जय गुरुदेव। तो उसको पाओ जो अनश्वर है, जो सब कुछ है, इसकी मौत से पूरा विस्तार है। इसको क्या करोगे जो मिटने वाला है, जो जलने वाला है, जो फटने वाला है। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? देखो प्रेमियों, ये यज्ञ तो बहुत समय से हो रहा, लेकिन भुसावल की संगत, उसमें एक विशेष व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं चुपचाप, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके प्रयास से ये अपने आप विस्तार हो गया। बड़ी अद्भुत संगत है, बहुत अमीर लोग नहीं है, हृदय से, दिल से अमीर है। एक व्यक्ति तो ऐसे हैं कि जितना कमाते हैं चाहते हैं अधिक से अधिक सेवा करता हूँ। पिछले कई यज्ञ में उन्होंने ही वस्त्र जबरदस्ती दे दिए। जब काम वाम बदला तो गुरु पूर्णिमा में पहुंचे और 1 महीने की सेवा लाके जबरदस्ती भेज देती। तो ऐसी संगत है। आप सब सेवा भावी बनो और गुरुमुखी हो जाओ। बहुत लोगों का प्रयास, भुसावल की संगत, शाहपुरा से आए, बंबई में, यहीं पर नेरुल में रहने वाले लोग, और बहुत सारे लोग, नाम लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि बहुत से नाम छूट जाएंगे, बहुत से नाम छूट जाएंगे।
तो जिसके नाम छूट जाए या इशारा न हो तो बुरा मत मानना। क्योंकि जब मैं वहां पर पूजन करवा रहा था तो जो ब्राह्मण लोग कहते थे कर दो, ठीक है, नमस्कार नमस्कार कर दो, हाथ जोड़, सबको हाथ जोड़ता हूं, आपको भी जोड़ता हूं। तो बहुत से लोग रह गए जिसने सेवा की। ये बलाल मत रखना, जो वहां तक न पहुंच पाए उनका काम मैं कर रहा था, ये समझ लो। मैं कौन हूं? आपका ही रूप स्वरूप हूं। आप कौन हो? मेरे ही हो। मुझे आपसे बहुत प्रेम है, बहुत गहरा। क्या बताऊं, छोटे बच्चे होते तो सबको गोद में बिठा लेता। मेरे गोद में बैठोगे तो मैं तो टेप बोल जाऊंगा। और बड़े बड़े हो, मोटे मोटे भी हो, कुछ लोग तो ये देखो मुझसे भी बहुत लंबे हैं। तो ये कंधे में बैठ जाएंगे। जैसे बंदर बैठ जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो ऐसे स्वरूप हो जाएगा। लेकिन अगर आप सच में छोटे होते, आप सबको सीने से लगा के रखता, लेकिन सूक्ष्म रूप से आपको अभी भी सीने से चिपका के रखता हूं। जय गुरुदेव। आप सब में बहुत करीब हो। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। बहुत सी शक्तियों ने बहुत मेहनत की, आप मनुष्यों ने नहीं। बहुत से भूत ने, प्रेत ने, जिन्न ने, यक्षों ने, यक्षिणियों ने, योगियों ने, योगिनियों ने, किन्नरों ने, भुजंगों ने, देवी देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने, आद्या मां शक्ति ने, सब ने योगदान दिया। खाली मनुष्य को योगदान से इतना बड़ा महायज्ञ कैसे होगा? तो इन सब का भी मैं नमस्कार करता हूँ और इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब ने जिसने भी सेवा की, प्रत्यक्ष परोक्ष, धन की, अन्न की, तन की सेवा, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबको, उन सबको प्रणाम करता हूँ। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। गुरु महाराज थे, गुरु महाराज हैं और गुरु महाराज रहेंगे। गुरु महाराज आएंगे, छोटा यज्ञ कराएंगे। गुरु महाराज आएंगे, छोटा यज्ञ कराएंगे। जय गुरुदेव।